2. चलिए लेट्स सी, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले तो cos इनवर्स 7/5 को। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो कैन आई राइट दिस एज tan इनवर्स ऑफ cos एक्चुअली क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस होता है, एडजेसेंट 7 है, हाइपोटेनस 25 है, तो वो 24 होगा, तो tan इनवर्स 24/7 हो जाएगा। और ये tan इनवर्स कितना हो जाएगा, एडजेसेंट 3 है, तो 4 हो जाएगा, है ना। tan इनवर्स 24/7 एंड 4/3। यस बेटा। सर आंसर वो पहला वाला है, cos इनवर्स 7/25 प्लस cos इनवर्स 3/5। मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि सेकंड वाला बड़ा होगा। लेट्स सी कैसे आएगा, विल सी दैट एज वेल। चेक कर लेते हैं, देखो कैसे आएगा। ये आर्ग्यूमेंट है और ये एक आर्ग्यूमेंट है, मान लो ये tan इनवर्स x और tan इनवर्स y है, तो पहले एक्स वाई चेक करते हैं। तो एक्स वाई आ जाएगा 24/7 इंटू 4/3। तो ऑब्वियसली क्वांटिटी 1 से बड़ी है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ, है ना, x प्लस y, तो 24/7 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 24/7 इंटू 4/3, यही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ, इसका अगर मैं एलसीएम ले लूँगा तो यहाँ पे 24 इंटू 3 72 प्लस 7 4 28 अपॉन 21 होल डिवाइड बाय 21 माइनस 96 डिवाइड बाय 21। 21 ठीक है ना। तो यहाँ से क्या पता चला, ये आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ, दिस इज 72 प्लस 28 मतलब 100 हो गया, 100 है ना, 100 हो गया ना। सर पाई माइनस क्यों कर दिया? जी माइनस आया ना बेटा, नीचे वाली क्वांटिटी नेगेटिव आ गई ना। हाँ सर। नेगेटिव बाहर निकाल देगी, और इधर आ जाएगा आपके पास अपॉन 21 माइनस 96, तो ये तो 75 आ गया, तो ये 4/3 हो गया। अब फिजिक्स के हिसाब से थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, 4/3 कितना होता है, 53 डिग्रीज होता है ना, डिग्री 53 होता है। तो 180 माइनस 53 अगर अपन करेंगे, देखो ये पता है 45 से तो बड़ा ही है, जिनको अगर बोलना है कि मैं नहीं लगाऊंगा वो कॉन्सेप्ट। सर यस बेटा। सर मेरा cos इनवर्स -3/5 आ रहा था। cos इनवर्स -3/5 आ रहा, तो पाई माइनस cos इनवर्स 3/5 है ना। cos इनवर्स -3/5 क्या होगा, पाई माइनस cos इनवर्स 3/5। ठीक हाँ है, तो सर सेम ही हुआ। सेम ही हुआ है ना। तो अभी अपन क्या बता रहे हैं, 180 माइनस 53 डिग्रीज मतलब कितना होगा, 127 डिग्रीज होगा। तो ये जो क्वांटिटी है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 127 डिग्रीज। cot इनवर्स -1 क्या होता है, 135 डिग्रीज, तो ऑब्वियसली बड़ा होगा ना। सही है सर। ये साइड बेटा। सर मैंने वो cos इनवर्स वाले से किया, सर मेरा cos इनवर्स -17/25 आ रहा है। -17/25 आ रहा है, नहीं उसको थोड़ा कैलकुलेशन चेक करो ना। एक्स वाई हो हाँ जाएगा सर। 7/25 इंटू 3/5 सर cos इनवर्स -3/5 आ रहा है। है ना। हाँ, ये हाँ पहले सर सिंप्लीफाई होगा, और माइनस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो 24/25 आ जाएगा इंटू हाँ सर आ रहा है। 4/25। हाँ फोर सर बाई आ रहा है। 1 माइनस तो हो जाएगा -3/5। 4/5, ठीक है ना, ये आ जाएगा। हाँ सर। ये ऐसे कर लो, यस एली सर ऐसे। कॉट इनवर्स -1 को 10 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कॉट इनवर्स -1 को tan के फॉर्म में, हाँ ये पहले कर लो ना, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, कॉट इनवर्स 1 इज tan इनवर्स 1। ठीक है ना, रेसिप्रोकल करते हैं अपन, जैसे लिखवा ना, सारा लिखवा दिया ना आपको, tan इनवर्स x इज cot इनवर्स 1/x, हाँ सर। x being पॉजिटिव। ठीक है, चलें आगे। सर वो cot इनवर्स -1 को वैसा लिख सकते हैं ना, पाई प्लस tan इनवर्स -1, पाई लिख प्लस सकते tan इनवर्स -1। लिख सकते हैं ना, तो वही हो जाएगा ना, पाई माइनस tan इनवर्स 1।
बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके चलो अब आगे चलते हैं। तो ये वाला आपने आई गेस लिख लिया होगा। तो नेक्स्ट ले लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। 2 cos इनवर्स 3/√13 इज tan इनवर्स ए, फाइंड ए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सर इसको cos इनवर्स जो भी है सर उसको tan में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। इसको तुम पहले थीटा ले लो। हाँ सर। तो ये हो जाएगा 2 थीटा इस tan इनवर्स ए। तो ए क्या होगा? tan 2 थीटा हो जाएगा। थीटा है आपके पास cos इनवर्स 3/√13। तो cos थीटा कितना हो जाएगा? 3/√13। ट्राइंगल से पता चला एक साइड 4 है एक साइड 9 है। cos थीटा इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट 3 है तो अपोजिट क्या होगी भाई? tan 2 थीटा क्या होगा? 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा निकाल लोगे इधर से, tan थीटा क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। श्योर। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2/3 अपॉन 1 माइनस 4/9। तो ये 4/3 हो जाएगा और ये 5/9 हो जाएगा। तो चक के इधर 1 जा 3 जा तो 12/5 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 12/5। क्लियर है? सर ये समझ में नहीं आया। अलियसगर अपन ने क्या करा, इसको थीटा ले लिया, इसको मान लिया थीटा। तो ये हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स है। तो ए हो जाएगा tan 2 थीटा और ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से मुझे क्या पता था? थीटा मेरा ये है, cos थीटा ये है, तो tan थीटा निकाल लिया और निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, सर 2 मिनट लिखो। लिख लो। सर हो गया। नेक्स्ट ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको नहीं कर रहे हैं अपन। देखो ये क्वेश्चन आपके पास साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13 इट इज एक्यूट और ऑब्ट्यूज। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x 100 1 माइनस y स्क्वायर, है ना? वो लगा सकते हो, लेकिन उसको नहीं लगा के भी अपन आंसर निकाल सकते हैं। सर एक्यूट है। सर 10 में कन्वर्ट करके कर देंगे ना, वो तो बहुत लंबा जाएगा साइन बिल्कुल वाला। बिल्कुल, साइन में करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। हमेशा ट्रिक यही है, इसको tan में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, इसीलिए करवा रहा हूँ। तो tan में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स कितना आ जाएगा? ये 3/4 आ जाएगा, 3/4। और ये कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 12/5 आ जाएगा, है ना? अब हम क्या करते हैं? इनवर्स में 63/60 साइन इनवर्स में क्या? साइन इनवर्स 63/65 आ रहा है। वो तो डायरेक्टली नहीं करना आपको, पहले तो कंडीशन होती है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y चेक होता है। कैसे चेक होता है? x स्क्वायर प्लस वाई सर स्क्वायर x प्लस 1 y से स्क्वायर। छोटा या 1 से बड़ा, ये कंडीशन चेक होती है, उसके बाद फॉर्मूला लगता है। बेटा नोट्स चेक करो एक बार तुम, ठीक है? डायरेक्टली आंखें बंद करके फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इसमें कैसे पता चलेगा एक्यूट है ऑब्ट्यूज है? एक्यूट कब होता है? जब आपका xy 1 से छोटा होगा।
अब यहाँ पे एक्स वाई कर लो, अब क्या रहा है 3/4 इंटू 12/5, ठीक है ना। तो आ जाएगा 36/20 विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1। एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल, एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल। नोट डाउन कर ले इसको। वो एंगल ऑब्ट्यूज कैसे लिखा आपने? बेटा एक्स वाई 1 से बड़ा है ना, ब्रांचिंग होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। ये होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई व्हेन एक्स वाई इज लेस देन 1, व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। इस केसेस में आपके पास फॉर्मूला आ जाता है पाई प्लस वाला, ठीक हाँ है। सर, जैसे इस ठीक है। ब्रांच में जाता है tan इनवर्स x, ये वाली ब्रांच में, हाँ सर। ठीक है। तो ये क्या जाएगा आपके पास, ये ब्रांच आती है x माइनस पाई वाली, ठीक है ना। तो ये उचक के वहाँ चला जाता है पाई, तो पाई प्लस हो जाता है, ठीक है। सारे फंडामेंटल डेरिवेशंस मैंने आपको करवा दिए, ठीक है ना। हाँ सर। नेक्स्ट, तो ये भी क्लियर है, वो लिखना है। लिख लेना ना। tan इनवर्स में कन्वर्ट करके एक्स वाई 1 से बड़ा बता देना, प्रीटी इजी। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। tan इनवर्स क्वेश्चन 2x तो एक प्लस, बार बता दो। क्या बता दूं बेटा, क्वेश्चन तो एक बार बता दो क्या बताऊं वाली सर। सर। वो लास्ट क्वेश्चन तो एक बार बता दो। कर लो ना तुम उसको, साइन को tan में कन्वर्ट कर लो, बताना क्या है उसमें। ये ले लो, साइन को tan में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ से देख लिया एक्स वाई 1 से बड़ा है, ये ऑब्ट्यूस एंगल देगा, ठीक है। कंजन पता चल रहा है, ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा। Next is this question that we are working out with. Tan inverse 2x plus tan inverse 3x is pi by 4. सर x is equals to 6, x is equals to -6 और x is equals to 1। चेक करेंगे दोनों आंसर्स, चेक करेंगे दोनों वैलिड है कि नहीं। सर हाफ और 1/3 यार x। देखो हम क्या करते हैं ना, tan इनवर्स 2x को मान लेते हैं a, ये लिखा है b, a प्लस बी कितना है पाई बाई 4 है, दोनों साइड tan लगा दिया, तो tan ऑफ a प्लस बी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ a प्लस बी इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब tan a आपके पास कितना है 2x, tan b कितना है 3x, 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। सर मतलब वो +6, सर -6 और +1 आएगा, फिर चेक कैसे करेंगे? वही बता रहा हूँ, पहले एक बार निकाल तो लो ना। तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब फैक्टराइज इसको करा अपन ने तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 6x कॉमन, x प्लस 1 माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 1/6 आ जाएगा या -1 आ जाएगा। Now very easy to understand, अगर x का वैल्यू मान लो -1 होगा तो tan ऑफ नेगेटिव शुड गिव यू नेगेटिव आंसर, हो यहाँ पे तो पॉजिटिव है, x इक्वल टू -1 नहीं चलेगा। So 1/6 is the only acceptable solution. Only सर वो आपने वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? कौन सा फॉर्मूला लगाया? सर वो tan इनवर्स x प्लस वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमको x के बारे में पता नहीं है। जब x अननोन है तो उस केसेस में हम उसको a b लेते हैं और tan का फॉर्मूला लगाते हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने डायरेक्टली ऐसा क्यों लिख दिया कि tan a प्लस tan b वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, है ना। आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। आप पाई प्लस वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या कर दिया, tan सर इनवर्स पर 2x आंसर
सर 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 पर आंसर पाई बाय 4 एक्यूट आ रहा है तो मतलब वही लगाएंगे ना, पहला वाला जो फॉर्मूला होता है एक्स वाई लेस देन 1 वाला। वो भी तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मान लो 3 चीजें आ गई यहाँ पे, तुम्हारे पास 3 एक्सप्रेशन है, फिर क्या करोगे? ठीक है, उस केसेस में आप क्या करोगे? इसीलिए हम क्या करते हैं, टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम, टू अवॉइड दैट सिचुएशन, आई टेक इट एज a and b, देन आई राइट a plus b as pi by 4। अब tan of a plus b का फॉर्मूला तो tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b ही खुलता है। ठीक है, सर यस बेटा। सर पर वो चेक करने के लिए हम नहीं चेक करते एक्स वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? नहीं, वो अभी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है इस केसेस में। नहीं सर, अगर हमने चेक किया तो सर 6x² तो हमेशा बड़ा ही होगा ना सर। 6x² बड़ा होगा। सर हाँ, तो सर फिर तो वो फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। 6x² किससे बड़ा होगा, किससे? अच्छा हाँ ठीक है सर, हाँ सर आ गया। सर मैं वो माइनस वन एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? बेटा नेगेटिव एंगल प्लस नेगेटिव एंगल कैन नेवर बी इक्वल टू पॉजिटिव एंगल। हाँ सर अंडरस्टूड। आपका लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव एंगल जनरेट करेगा, राइट हैंड साइड पाई बाय 4 है, तो कैसे इक्वल हो गया? ये आया क्यों फॉल्स सोल्यूशन, आया क्यों? व्हाई डिड दैट फॉल्स सोल्यूशन कम इनटू द पिक्चर? सर वो इसीलिए 10 आया, लगा इसीलिए। देखो इसके लिए, क्योंकि tan इक्वल है, इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि एंगल्स इक्वल हो। ठीक है, क्यों? tan ऑफ पाई बाय 4 भी 1 होता है, tan ऑफ 5 पाई बाय 4 भी 1 होता है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि अगर बोलते हैं ना हम, ऐसा कभी नहीं होता। 5 पाई बाय 4 is equal to tan of pi by 4. This does not imply 5 pi by 4 is pi by 4. ऐसा कभी नहीं, ठीक है ना? इसीलिए ये फॉल्स सॉल्यूशन आपके पास है जो आपको चेक करना पड़ा। ओके, ठीक है, चलिए तो इसको मैं हटा दूं यहाँ से। सर 1 मिनट लिख लेने दो। लिख लो लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी, देखो ठीक है ना, यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है। वी हैव कंसिडर्ड a plus b as pi by 4, tan of a plus b is tan of pi by 4, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आपका एंगल्स tan का वैल्यू इक्वल है तो एंगल्स इक्वल रहे हो। ठीक है ना, इसीलिए हम दोनों साइड कंपेयर करते हैं। ठीक है, लेट्स गो विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव करेंगे इसको। cos इनवर्स x plus cos इनवर्स y plus cos इनवर्स z is equals to pi, then prove that x square plus y square plus z square plus 2xyz is equals to 1। लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर इसमें भी ABC लेके करेंगे? यस। सर फिर उसमें cos A plus B plus C कर लेंगे और cos नहीं मतलब दोनों नहीं, साइड ले लेंगे। बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा। हाँ आप सर ऐसे फिर तो करो, मतलब cos B इनवर्स plus x C को को ये ही ले लो, लेंगे। b, और ये c ले लो।
तो a प्लस बी प्लस सी कितना है, पाई है। तो a प्लस बी को लिख सकते हैं पाई माइनस सी, दोनों साइड कॉस लगा दो, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू व्हाट इज कॉस ऑफ पाई माइनस सी माइनस कॉस सी। सही है ना, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, व्हाट इज कॉस ऑफ ए, कॉस ए क्या होगा x, कॉस बी क्या होगा y, साइन ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी 1 माइनस वाई स्क्वायर, व्हाट इज कॉस ऑफ c z, तो ये माइनस z हो गया। ठीक है, अब स्क्वायर रूट वालों को उधर, इसको इधर लेके उचक लो आप, एक्स वाई प्लस जेड हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और दोनों साइड आप क्या कर देना, अब स्क्वायरिंग कर देना। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, बाकी जो ये दो चीज़ें हैं उसको लेफ्ट साइड ले जाओगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर, नोट कर लो इसको भी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, चलें आगे, लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट। हो गया, ठीक है, लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन नाउ। शो दैट, ये क्वेश्चन है, शो दैट cos inverse root of 2 by 3 minus cos inverse root 6 plus 1 by 2 root 3 is pi by 6। सर इस बार भी a प्लस बी से करेंगे तो इजीली हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि cos इनवर्स का फॉर्मूला अगर लगाओगे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, हाँ सर, में कन्वर्ट करके देखो तो बात बनेगा। तो tan में कन्वर्ट कर ले इसको, तो अगर इसको tan में कन्वर्ट कर लिया आपने तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/√2 हो जाएगा, ये √2 बाई √3 है, तो √2 एडजेसेंट होता है, √3 हाइपोटेनस है, तो 1 इसका अपोजिट हो जाएगा, माइनस cos इनवर्स √6 प्लस 1 बाई 2 √3 लिखा है। तो देखो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ये लिखा हुआ है √6 प्लस 1, ये लिखा है 2√3, तो ये कैसे निकलेगा, पाइथागोरस से निकलेगा, तो वो क्या हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर निकाल लेता हूँ मैं, है ना, 2√3 का स्क्वायर माइनस ऑफ √6 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 4 3 ज़ा 12 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 2√6, सॉरी प्लस 2√6, सो ये 5 प्लस 5 माइनस 2√6, ये बन जाएगा आपके पास। अब 5 माइनस 2√6 ये है इसका स्क्वायर, तो मुझे जो आंसर निकालना है वो स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे अपन, 5 माइनस 2√6 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा √3 माइनस √2, तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, सर वो √3 माइनस √2 कैसे आया? ये √3 माइनस √2 कैसे है, ये बेटा देखो लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है, तो अंडर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर मतलब कैसे निकालते हैं अपन, ये होना चाहिए कहीं ना कहीं a प्लस बी का, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनना चाहिए,
उसका मतलब क्या है, अंडर रूट के अंदर क्या चीज लिखी हुई है, अंडर रूट, ये सब तुमको समझना पड़ेगा, अंदर फील आनी चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा है। अब 2ab का मतलब क्या है, एक तो रूट 2 है, एक रूट 3 है, ठीक है ना, रूट 2 और रूट 3 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 3 + 2 5 माइनस 2 रूट 6 लिखा है, सही है ना। ओके, तो ये आपके पास इधर अब क्या बन जाएगा, √3 माइनस √2 अपॉन 2√3, सॉरी अपॉन √6 + 1, 10 कर रहे हैं, सॉरी ये √6 + 1 हो जाएगा, करेक्ट। ये tan इनवर्स बन गया आपके पास, तो मैं अभी इसको रीराइट कर सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ 1/√2 माइनस tan इनवर्स में क्या लिख सकते हैं, √3 माइनस √2 अपॉन 1 प्लस √3√2, so this will become tan inverse of 1 upon √2 minus tan inverse of, ये क्या लिखा है, √3 प्लस tan inverse of √2, सही है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, जो ये tan इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल विद cot इनवर्स होता है, tan इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल एंड tan इनवर्स, ये मैंने आपको लिखवाया है, अगर आपको बुक में चेक करोगे π/2 होता है, यस, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x इज π/2, ठीक है, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x, अगर x नेगेटिव है तो क्या होगा, सर माइनस सर π/2 होगा। यस पूजन, सर गुड नहीं, आ गया समझ आ गया। और ये π/3 तो भैया π/6 होता है, सॉरी π/3 होता है, तो ये माइनस π/3 हो जाएगा, तो नेट आपका आंसर आ जाएगा π/6, ठीक है ना, 60 डिग्री होता है ना, tan इनवर्स √3 60, सो 90 माइनस 60 इज 30, ठीक है, तो इसको नोट कर लें आप लोग। सर यस बेटा, सर मैंने वो कॉस लगा दिया दोनों तरफ ए और बी करके, सर उससे भी आगे रहे। आ गया ना, थोड़ा लेकिन उसमें कैलकुलेशन मुझे लगता है ज्यादा होगा, कम हुआ कि कैलकुलेशन, सर कम हुआ इससे। इससे सर भी कम इसमें हुआ। क्या, पहले हमने 10 का निकाला, फिर से उसके बाद उसका फॉर्मूला लगा, उससे कम हो रहा है सर इसमें। ठीक है, तो उसको करें आप, उससे कम हो रहा है तो उससे करो। सर फाइनल स्टेप बताओ क्या करा। फाइनल स्टेप में tan इनवर्स ऑफ ये वाले में कन्वर्ट हो गया फॉर्मूला a सर माइनस वो बी तो वो 1 + पता c, चल गया सर, फिर क्या नहीं फाइनल पता, वाला। फाइनल मतलब किसको फाइनल बोल रहे हो तुम, कौन सा, क्या नहीं पता चला। आ गया समझ सर, आ गया। देखो tan इनवर्स 1/√2 और tan इनवर्स √2, ये दोनों मिला के π/2 होगा, ये फॉर्मूला अपन ने लिखा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x इज π/2, ठीक है ना। चलें अब आगे, लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफी आसान है, इसको नहीं कर रहे हम लोग, तो ये भी आसान है, इसको भी नहीं करेंगे। ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, लिखोगे क्या, इसको लिखना है लिख लो आप, क्वेश्चन को होमवर्क के लिए लिख सकते हो आप, sin इनवर्स 2/3 प्लस sin इनवर्स 4/5, ठीक है ना। इनको या तो tan में कन्वर्ट कर लो आप, या sin का फॉर्मूला लगाओ, तो उसमें कंडीशन चेक करना, x² + y² 1 से छोटा या x² + y² 1 से बड़ा। सर बट यूजुअली वो मेथड मैं नहीं यूज करता हूँ ना, कभी भी मैं x² + y² 1 से छोटा चेक नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके केसेस में क्या होता है, जो आर्ग्यूमेंट होता है उसको मुझे स्क्वायर करना है, फिर ऐड करना है, अब स्क्वायर करने के बाद नंबर बहुत बड़े हो जाते हैं, और ऐड करने के लिए एलसीएम जब लेते हैं तो और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, इससे बेटर है मैं tan सर इनवर्स में कन्वर्ट करता हूँ। यस बेटा, सर हर क्वेश्चन को 10 में कन्वर्ट करके ही सॉल्व कर सकते हैं ना सर। वही बता रहा हूँ मैं, वही बोल रहा हूँ कि वी विल ऑलवेज प्रेफर टू कन्वर्ट इट इनटू 10 मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी लिख लो, और बहुत बार तो क्या इसका होता है ना, आंसर आंसर हमारे को पहले वाले का आंसर ये लिख लें आप, पहले वाले का आंसर ये है, सेकेंड वाला, और ये सेकेंड वाले का आंसर, ठीक है, और फिर इसको लिख लो थर्ड वाला। सर 1 मिनट थोड़ा धीरे करो। क्या बोल रहे हो सर,
ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े बहुत प्रैक्टिस के लिए लिख लो। cos इनवर्स -3/4 को पाई माइनस cos इनवर्स 3/4 लिख देना, फिर cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, cos इनवर्स xy प्लस अंडर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर 1 - y स्क्वायर। ठीक है ना, कर लोगे ना, कर लोगे तुम लोग, काफी आसान है। चलो आगे इसका आंसर लिख दो। अगर इसी की जगह पे एक चीज और ध्यान रखो आप, इसी की जगह अगर आपके पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनता है ना, फॉर एग्जांपल बन जाता पाई प्लस cos इनवर्स ऑफ 3/4 माइनस cos इनवर्स 1/4। तो मैंने आपको सिखाया है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का जब फॉर्मूला लगता है तो x y से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, तो नेगेटिव हाँ बाहर सर। ले लेना, बाहर इन दोनों में से एक नेगेटिव बाहर निकाल देना। कोशिश करना हमेशा x को y से छोटा रखने की, तो आपका प्यार से फॉर्मूला लग जाएगा एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर अंडर रूट 1 - y स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, ये वाला करते हैं। चलो लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 4 इज cos इनवर्स x, फाइंड x। फिर आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें ब्रांचिंग इन्वॉल्व हो। आपको उसमें बहुत दिक्कत जा रही है ना ब्रांचिंग वालों में। हाँ सर। तो क्या करेंगे इसमें, tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 4, पहले तो चेक कर लेते हैं एक्स वाई क्या है, 1 से बड़ा है, तो पाई प्लस फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई 7/1 - 12। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x, ये हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 7/11 इस cos इनवर्स x। अब क्या करता हूँ, इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ ट्राइंगल से। 7 11, बेटा इसको हम थीटा लेते हैं, हमेशा ध्यान रखो। tan इनवर्स 7/11 को मैंने थीटा ले लिया, तो tan थीटा मेरा 7/11 हो गया। 7/11, तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट ऑफ 121 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 130 और 140 170 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं सर बोल सकता हूँ cos सर थीटा। यस बेटा, सर इसमें ऐसा नहीं कर सकते 3 माइनस पाई प्लस 4 माइनस पाई? 3 माइनस पाई प्लस 4 माइनस पाई। अच्छा वैल्यू ही निकाल लोगे आप, निकाल लो, वैल्यू निकाल लो, लेकिन आपको x निकालना है न्यूमेरिकल वैल्यू में, x न्यूमेरिकल वैल्यू में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, पाई माइनस, अब देखो cos इनवर्स में इसको लिखना चाहूँ मैं, थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 11 बाय अंडर रूट 170, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 11 बाय अंडर रूट ऑफ 170 इज इक्वल टू cos इनवर्स x। नाउ यू शुड अप्रिशिएट cos इनवर्स ऑफ माइनस x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। तो पाई माइनस cos इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ ना उल्टा करके, cos इनवर्स माइनस 11 अपॉन रूट ऑफ 170, और ये हो जाएगा cos इनवर्स x। जैसे कंपेयर हो जाएगी ना x की वैल्यू, x हो जाएगा -11 बाय अंडर रूट ऑफ 170। सर मतलब वैसे फिर वैल्यू नहीं निकलेगी ना? नहीं निकलेगी, x की जो वैल्यू ढूंढना चाहते हैं हम, सॉल्व फॉर x है ना, फाइंड x, तो x नहीं निकाल पाओगे। सर यस बेटा, सर हमने जो cos इनवर्स है सर, अगर उसको ही पहले मैंने स्टार्ट में tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया तो सर वैसे कर सकते हो, वहाँ से फिर भी कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो, बट कैलकुलेशन फिर वही मैं बताऊंगा। cos इनवर्स हाँ x का सर। मतलब क्या है, x आपका एडजेसेंट है, तो उस केसेस में हाइपोटेनस 1 हो जाएगा और अपोजिट हो जाएगा अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। तो जब हाँ tan सर। इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये अंडर रूट 1 - x स्क्वायर अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, है ना। सर वो नीचे वो क्या लिखा है, cos इनवर्स -11 बाय रूट ओवर 170 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x? ये दोनों को कंपेयर किया ना, x की वैल्यू निकालनी है ना आपको,
यहाँ से हमको x ढूंढना है ना, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज कॉस इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट्स कंपेयर हो गए। ठीक है, तो ये जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं दीज आर इक्वेशंस। आईटीएफ की जो इक्वेशंस बनती है उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देख रहे हैं। चलें आगे, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। cos inverse 3/5 plus sec inverse x is tan inverse half। सर इसमें sec इनवर्स को cos इनवर्स 1/x लिख देंगे। ओके ओके, फिर उससे अच्छा 10 में ही कर देंगे सब। तो भी अच्छी बात है। तो अगर tan में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 4/3 बन जाएगा क्या? अभी तो ओरली बना लोगे, देखो हाँ एडजेसेंट सर, मालूम है तो वो नीचे जाता है। हाँ सर 4/3। ठीक है ना, विदाउट एनी कैलकुलेशन। और ये हो जाएगा tan इनवर्स में हाफ, तो sec इनवर्स x हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ हाफ माइनस tan इनवर्स ऑफ 4/3। तो यहाँ से देखो बहुत ही क्लियरली ट्रिवियल चीज पता चल रही है। इसको सॉल्व करोगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ हाफ माइनस 4/3। ना अब हाफ माइनस 4/3 जो है, तो ये क्या है, नेगेटिव एंगल आ गया ना, यहाँ से नेगेटिव एंगल आ गया। ये जो क्वांटिटी ने दिया ये नेगेटिव एंगल जनरेट करा, यस। और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सीक इनवर्स है। सीक इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई। तो इधर पाई प्लस होना चाहिए ना सर। क्यों बेटा, tan इनवर्स में कभी ब्रांचिंग नहीं होती है। हाँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की ब्रांचिंग नहीं होती है। हाँ सॉल्यूशन। तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव एंगल होना चाहिए, राइट हैंड साइड नेगेटिव एंगल आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। लिख लो इसको। बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, सीक को उचका के उधर ले जाते हैं और सीक ऑफ दैट एंगल की वैल्यू बता देते हैं x के बराबर, है ना। तो अपन को इधर चीज का ध्यान रखना है। सीक इनवर्स जो मेरे पास आंसर आया वो 0 से पाई में आना चाहिए, बट राइट हैंड साइड जो एंगल है वो नेगेटिव एंगल आया। ठीक है ना, तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें क्या, नोट कर लिया इसको सबने? हाँ सर। चलिए लेट्स मूव ऑन। ओके, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। इसको ले लेते हैं पहले, ठीक है ना। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज sin इनवर्स x। यस बेटा, देखो इसको कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं अपन। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 क्या आ जाएगा, देखो ये तो पाई प्लस आ जाएगा ना, पाई प्लस। सर मैं आंसर बोल रहा हूँ -1/√2। ये नहीं, एक सेकंड, तुम मुझे इसका आंसर बताओ, ये आंसर कितना आया? सर ये पाई माइनस 3π/4 सर। 3π/4 आया। अब sin इनवर्स x का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2। अरे क्या यार मैच होगा, नो सॉल्यूशन। ये बच्चे ये गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा सर हूँ। ये सम, ये क्या करा पूरा सम, वापस बताओ। देखो हमने क्या करा, इसमें इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये π/4 के बराबर आएगा नेगेटिव ऑफ, नेट आंसर आएगा पाई माइनस π/4। कैसे किया पूजन, एक्स वाई 1 से बड़ा है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना, तो ये नेट आपके पास आ जाएगा 3π/4। ऑप्टिव्स सर एंगल तो वो आएगा। sin इनवर्स x क्या है,
एक्यूट एंगल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू में इसका रेंज होता है, कभी मैचिंग होगा ही नहीं, नो सोल्यूशन। ठीक है, श्योर, चलें आगे। हाँ सर। हाँ सर आ गया। नेक्स्ट ले लेते हैं, ये तो काफ़ी आसान है, कर लोगे आराम से आप, इसको लिख लो होमवर्क में, प्रूव दैट वाला है ये। नेक्स्ट ये सर वाला एक मिनट, कर लेते हैं, लेट्स गो फॉर दिस सर क्वेश्चन। वो नोट करना बाकी है, 1 मिनट। कर लो कर लो। सर डन। इस क्वेश्चन को उठा लेते हैं। सर ये अभी करना है? यस यस यस, ये वाला क्वेश्चन अभी करना है अपने को, जो होमवर्क वाला था वो हमने दे दिया। दिस इज व्हाट विल बी डूइंग नाउ। सर इसमें मतलब कोई ट्रिक नहीं, वही करना है। क्या सिंप्लीफाई करोगे? पहले 2 को tan करेंगे फिर इनवर्स में उसका कन्वर्ट कर आंसर। ले, कर लो इसको। tan इनवर्स कितना आ रहा है दिख रहा है ना, कटेगा कहीं ना कहीं जाके यार। tan इनवर्स कितना बनेगा ये? 1 इसका √2 एडजेसेंट है तो √2 बन जाएगा। यस, विद √2। माइनस तो tan इनवर्स tan में इनवर्स में कन्वर्ट करने में कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस। अरे इजी जादू हो है जाएगा जादू, उससे। जादू, ये फिर जादू कर उससे रहे हैं इजी अपन। हो जाएगा। और कैसे पता चलेगा वो तो बेटा प्रैक्टिस, जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो महारथी बनेगा। 1/√6 में √5 बन जाएगा, ठीक है ना। और अपन की आंखें बड़ी हो गई है, चमक रही है, देखो √10 - 1 दिख रहा है, तो √2 √5 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है कहीं ना कहीं, तो इसको भी 10 में कन्वर्ट कर लो। तो इसको 10 में कन्वर्ट करने के लिए एडजेसेंट इज √10 - 1, हाइपोटेनस 3√2, पाइथागोरस से निकल जाएगा। 9 to 18, 18 माइनस ऑफ √10 - 1 का स्क्वायर का रूट, 18 माइनस ऑफ 10 + 1 माइनस 2√10 कितना आ जाएगा? 7 - 2√10, 7 + 2 तो 7 + 2 सॉरी 7 + the 2√10। plus यस यस यस, 7 + 2√10। तो बिल्कुल फड़फड़ाट नहीं होनी चाहिए, √2 + √5 का स्क्वायर ही लिखा था, है ना। तो प्लस tan इनवर्स ऑफ ये कितना आएगा? √2 + √5, ये क्या हो जाएगा? √2 + √5 अपॉन √10 - 1। नाउ यू शुड अप्रिशिएट, √10 - 1 का नेगेटिव बाहर ले जा सकते हैं ना अपन, तो tan इनवर्स √2 लिखा है, माइनस tan इनवर्स ऑफ √5 लिखा है, माइनस tan इनवर्स ऑफ √2 लिखा है ना। और माइनस अगर बाहर निकाल दिया तो प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? एक सेकेंड, माइनस बाहर निकाल के ब्रैकेट में लिखता हूँ, माइनस tan इनवर्स ऑफ x + y 1 - xy, तो tan इनवर्स ऑफ √2 प्लस tan इनवर्स ऑफ √5। सो नाउ दिस वुड बी tan इनवर्स ऑफ √2 माइनस tan इनवर्स ऑफ √2, कट गया, तो हो जाएगा -2 tan इनवर्स ऑफ √5। ठीक है, -2 tan इनवर्स ऑफ √5। ठीक है, सर इसमें वो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, उसका कुछ नहीं होगा? क्या है क्या है क्या है? सर मतलब √2 × √5 ग्रेटर देन 1 होगा ना? कोई बात नहीं ना, तो उसमें नहीं होता। देखो
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो दो तरीके से ब्रांचिंग में खुलता है, xy और xy चेक करना पड़ता है। जब ये तो क्या लिखा है, tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी लिखा हुआ है, तो वो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b से ही आएगा। ठीक है, सर मतलब जब वैसे खोलते हैं तभी खाली वो कंसीडर करना है। अरे गायब हो गया। कंसीडर Hello? लॉजिकल है, बहुत ज्यादा लॉजिकल है। मुझे tan इनवर्स ऑफ, देखो मैं बताऊं आपको, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी लिखा है, ठीक है ना। तो अब इसमें एक चीज आप समझो, ये क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स ऑफ, अगर मैं इसको बोलूं a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, तो tan ऑफ a प्लस बी लिखा है ना। यस, एक सेकेंड, हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ कर रहा था। ये है tan इनवर्स ऑफ, अब a को आपने क्या लिख दिया, tan x लिख दिया, b को क्या लिख दिया, tan ऑफ y लिख दिया, तो ये tan इनवर्स tan ऑफ x प्लस y हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ से हमको क्या मालूम है, tan इनवर्स a इज नथिंग बट x, tan इनवर्स b इज नथिंग बट y। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है, तो ये tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x प्लस y की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई खुल जाएगा ये। ठीक है, लेकिन उल्टे केसेस में आपको ध्यान देना है, विच इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b। लेकिन जब हम ये फॉर्मूला की बात करते हैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, हाँ सर, इसकी तब वो दो ब्रांचिंग ब्रांचिंग होती लगेगी। है, पाई प्लस और अंडरस्टूड। सीधा। उसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक भी है, देखो tan इनवर्स अंदर कुछ भी लफड़ा हो रहा हो, tan इनवर्स का आंसर तो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ही आएगा ना। लेकिन ये वाला जो इंसान है, ये 0 से पाई बाय 2 में कुछ भी दे सकता है, पॉजिटिव कंसीडर किया था, ये भी 0 से पाई बाय 2 में कुछ भी दे सकता है। तो नेट आंसर जो है वो अगर tan इनवर्स के फॉर्म में लिखना है, तो भाई 0 से पाई को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, तो उसको दो ब्रांच में करना पड़ता है। ये पाई बाय 2 से पाई वाली ब्रांच है जो नेगेटिव आंसर जनरेट करती है, और 0 से पाई बाय 2 है जो पॉजिटिव आंसर जनरेट करती है। ठीक है, ओके चलिए, तो अब इसको लिख लेते हैं। ये था हमारे पास tan इनवर्स में √2, ये था tan इनवर्स में √5 प्लस, सॉरी हाँ यहाँ पे प्लस था, नहीं यहाँ पे माइनस का साइन बाहर था, और ये tan इनवर्स ऑफ √2 प्लस tan इनवर्स ऑफ √5 था। ठीक है ना, तो ये तो कट रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -2 tan इनवर्स ऑफ √5 बन जाएगा। ठीक है, -2 tan इनवर्स √5 बन जाएगा। अब 2 tan इनवर्स √5 बन गया आपके पास, -2 tan इनवर्स √5। अब इसको cos इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे आप, -2 थीटा है। बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली आपके पास लिखा हुआ है लेट tan इनवर्स ऑफ √5 बी थीटा, ये -2 थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, ये -2 थीटा लिखा है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, तो ये tan थीटा कितना हो जाएगा आपके पास। अब ये वाला जो cos इनवर्स है, ये अगर उचक के इधर ले जाएं हम, तो ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ -2 थीटा विच इज cos ऑफ 2 थीटा विच इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये वाला कितना बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा आपके पास हो जाएगा 5, 1 माइनस 25, tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा आपके पास, है ना। cos 2 थीटा हमको बताना है। यस बेटा, सर वो कॉस इनवर्स को उचक के उधर नहीं ले जा सकते ना। क्या कर सकते हैं, सर वो कॉस इनवर्स को उचक के वो मतलब एलएचएस सर नहीं वो ले तो जा प्रूव सकते ना। करना है। नहीं नहीं नहीं, आप क्या कर लो ना, अरे ये 2 थीटा आपने ले लिया, ठीक है। देखो इसको या तो आप ऐसे लेकिन समझो, नहीं 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 मैं आपको समझाऊँ, रुको 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 मैं बताता हूँ। देखो मान लो अपन ने ये नहीं करा, तो इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें अपने को ये फॉर्मूला पता होना पड़ेगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। ठीक है, ये है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना। अब आप y की जगह x रख दो, तो क्या हो जाएगा, सर tan पर इनवर्स इसमें ऑफ x प्लस tan सर इसमें इनवर्स ऑफ, एक्स वाई लेस देन 1 भी तो होना चाहिए। नहीं नहीं मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो तो सही मेरी बात। एक्स वाई लेस देन 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले तो मैं बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर 1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हम कर रहे हैं, tan इनवर्स y की जगह हमने x रिप्लेस कर दिया, तो हुआ क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज
2 tan इनवर्स x है ना, और राइट हैंड साइड का फॉर्मूला क्या कन्वर्ट हो गया, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इट क्लियर? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स x होता है 2 tan इनवर्स x, जो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर नहीं समझ स्पेशल पाया केस है, जब x को आप y रख देंगे, स्पेशल केस। सर। तो हम क्या बोल सकते हैं, माइनस को बाहर एज इट इज रखें आप, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 tan inverse x, that is tan inverse of 2x, that will be 2 root 5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 माइनस 5, और एक नेगेटिव बाहर था, तो वो नेगेटिव कंपेंसेट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 5/2। अब इसको कन्वर्ट कर लेना आप, ये cos इनवर्स 2/3 आ जाएगा। ठीक है ना? यस बेटा टेल मी। सर वो समझ नहीं पड़ा, ये नहीं पता चला, y इक्वल्स टू x रखा ना वो। ये फॉर्मूला में, ये वाले जो फॉर्मूला है इसमें अपन ने y इज इक्वल टू एक्स रख दिया, तो फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स x इज 2 tan इनवर्स x, दैट इज tan सर वो इनवर्स 2x पिछली वाली अपॉन 1 मेथड एक बार माइनस। बताओ। कौन सी वाली? पिछली वाली? पिछली वाली में आपको इसको थीटा लेना पड़ेगा, tan इनवर्स ऑफ दिस इज थीटा, इसको थीटा ले लिया अपन ने, ये 2 थीटा हो गया, फिर cos 2 थीटा निकाल लिया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से। उधर से भी आ जाएगा, बहुत आसान है, माइनस 2 थीटा हो गया। ठीक है ना, तो ये आपको क्या निकालना है, cos 2 थीटा निकालना है, जो कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। व्हाट इज 1 माइनस tan स्क्वायर? 1 माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 5। सर बट वो cos किधर से लाए आप? किधर से क्या आया? हाँ सर, वो कॉस कहाँ से आया? cos कहाँ से आया? अरे भाई अपन इसको प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं ना, दोनों साइड हमने cos ले लिया, cos ऑफ cos इनवर्स तो वही देता है ना चीज, जब इनवर्स अंदर होता है तो वो तो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। cos इनवर्स cos थीटा इज ऑलवेज cos ऑफ cos इनवर्स थीटा इज ऑलवेज थीटा फॉर माइनस 1 to 1। पर सर अभी तक हमने प्रूव नहीं किया, तो आपने दोनों तरफ cos कैसे लिया सर? वो तो प्रूव कर नहीं लिया ना मैंने कहा नहीं लेता हूँ मैं, हाँ आपको ठीक प्रूव दैट करना है तो नहीं लिया, फिर दूसरे फॉर्मूला से बता दिया मैंने प्रूव करके, है ना? ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर मान लो एमसीक्यू में तुम्हारे पास है कि भाई किसके बराबर होगा, तो तुम 2 थीटा को अब किस में कन्वर्ट करोगे, cos ऑफ 2 थीटा में करोगे, अगर ऑप्शन में cos इनवर्स 2/3 है, कहीं tan इनवर्स 3/4 लिखा है तो tan 2 थीटा में कन्वर्ट करोगे। ठीक है ना, वैसे अपन ऑप्शंस निकालते, बट फॉर प्रूविंग इट इन स्कूल एग्जामिनेशन तुम tan इनवर्स ऑफ 2 tan इनवर्स x को लिख सकते हो, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x। ठीक है ना? श्योर, आई गेस दिस इज जस्टिफाइड। चलने आ गया, हाँ सर। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलें नेक्स्ट ले लेते हैं। ये क्वेश्चन तो आई गेस अभी अपन ने किया ना, ये वाला नहीं करेंगे अभी, ये करके आए हम, इसको कर लेते हैं। सर कौन सा है cos of 2 tan inverse? इनवर्स 1/7 is sin of 4 tan inverse 1/3। ये दोनों रिजल्ट्स बराबर है, इनको प्रूव करना है आपको। ये भी इजी है क्वेश्चन, काफी आसान है। सर इसमें भी वो tan inverse वाली आइडेंटिटी लगेगी सर। इसमें क्या करोगे आप, इसको सर थीटा ले इसको लेंगे, cos 2 थीटा cos और 2 ऐसा थीटा निकाल लेंगे। यस, tan थीटा कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। cos 2 थीटा क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। व्हाट इज 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 49, 1 प्लस 1 अपॉन 49, तो 48 अपॉन 50, 24/25 आ गया। क्या आया 24/25? LHS आ गया। अब RHS उठा लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं अल्फा, तो tan इनवर्स 1/3 इज अल्फा, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन ऑफ 4 अल्फा की, वो क्या होता है, 2 sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा। cos 2 अल्फा। नेक्स्ट 4 sin अल्फा cos अल्फा cos 2 अल्फा। ठीक है ना, बाकी तुम निकाल लोगे ना, sin अल्फा cos 2 अल्फा।
सब निकाल लोगे, ये भी जैसे अपन ने अभी निकाला 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा करके निकाल, ठीक है ना। लिख लो इसको, कर लो, अभी हो जाता है तो अभी कर लें आप, ठीक है। चलें आगे। हाँ सर। Okay. Let's take next question now. ये वाला वैसे ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो आप, ठीक है ना। आप इसको कर सकते हो घर पे आराम से, ठीक है। सर 2 मिनट। सॉल्व कर लें इसको आप। सर ये सॉल्व सर करना अभी है, करना नोट है? करना है? नहीं, इसको होमवर्क में लिख लो, ठीक है ना। सर इसका इसमें भी आंसर लिख वही दो, x इज इक्वल टू π/4। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 tan इनवर्स x लिखा है, ठीक है ना। मान लो ये आपके लिए x लिखा हुआ है, इसको आपको 2 tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। और फिर आर्ग्यूमेंट्स कंपेयर हो जाएंगे सिर्फ सीधे सीधे, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू π/4 आ जाएगा। इसको एक बार करके देखना, ठीक है, सिर्फ आंसर लिख लो इसका। अब ये क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। सर 1 मिनट वो क्वेश्चन करो 255 2 tan inverse of cos x is equal to tan inverse of 2 cosec x। चलें आगे, लेट्स राइट दिस क्वेश्चन। सर ये तो 1 माइनस tan थीटा बाई 2 वैसा फॉर्मूला हो सकता है ना। तो इसको स्प्लिट कर देंगे ना tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स x में। कर दो, कैसे स्प्लिट हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स माइनस x, tan इनवर्स ऑफ x। ये क्या है, हाफ tan इनवर्स x, है ना। सर ये आइडेंटिटी से रिलेट नहीं हो रहा 1 माइनस tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan थीटा बाई 2। कर सकते हो, x को tan थीटा लिखना चाहते हो तो ये वही बन जाएगा π/4 माइनस, सर 2/3 है क्या है 2/3। 1/√3 आ रहा है। देखो कैसे बोल रहा हूँ मैं, tan इनवर्स 1 क्या होगा, π/4 होगा, -1 और ये कितना हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। यस, ये क्या बन जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा π/6 इज tan इनवर्स x, x क्या आ जाएगा 1/√3। प्रीटी इजी, हाँ सर। लिख लो। सर वो आइडेंटिटी से कैसे करेंगे। x को tan थीटा लिख दोगे बेटा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, θ/2, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/4 माइनस थीटा, तो π/4 इज इक्वल टू 3 θ/2, ठीक है। 2 θ π/6, tan इनवर्स x को आपने tan थीटा लिया हुआ है ना, x को आपने tan थीटा लिया हुआ है, तो tan थीटा आपका इधर ले लो दोनों साइड, tan π/6 आ जाएगा 1/√3, हाँ सर। ठीक है। चलिए चलें आगे।
हाँ सर। नेक्स्ट इसको ले लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5। तो अभी मैंने आपको बताया था, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ऐसे बार बार नहीं सोचना है कि x पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, लेंगे ना। सीधा इसको ले लोगे a प्लस b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 5। दोनों साइड tan ले लिया, tan ऑफ a प्लस b लगा दिया फॉर्मूला, tan ऑफ tan इनवर्स 5 हो जाएगा, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ये हो जाएगा 5। व्हाट इज tan ऑफ a x, tan ऑफ b 2x, 1 माइनस 6x स्क्वायर इज 5। ये तो अभी हमने किया, वही है क्या? हाँ नहीं सर, उसमें अलग था सर अभी। टाइप वही है, देखो वही टाइप का क्वेश्चन है, वही टाइप का हाँ क्वेश्चन सर है, वही टाइप, हाँ सर वही टाइप का। टाइप एकदम सेम है। अभी करके आए हो आप, सॉल्व कर लोगे, x की वैल्यू क्वाड्रेटिक से कुछ भी निकले, पॉजिटिव एक्सेप्टेबल है, नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? नेगेटिव नेगेटिव आर्ग्यूमेंट तो पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव आना चाहिए, बट tan इनवर्स 5 तो कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी होगी ना, सही है? हाँ सर। सर अगर सेम कॉट इनवर्स में होता तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? क्या करते, कॉट इनवर्स में होता तो हम कॉट इनवर्स में उसको a ले लेते, उसको b ले लेते, ठीक है ना, और फिर कॉट इनवर्स का फॉर्मूला लगा देते। कॉट a प्लस b का फॉर्मूला होता है कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट a प्लस कॉट b, ठीक है ना। सर पॉजिटिव है क्यों एक्सेप्टेबल है? पूजन फिर तुम भूल गए, अरे नेगेटिव होगा तो नेगेटिव एंगल, ये नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव हाँ आंसर सर है ना, हाँ। ठीक है ना। ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में भी सर बच्चे यही गलती करते हैं, 2 सॉल्यूशन लिख देते हैं जबकि होता है कि सर ये सही है। सर अगर कॉट में प्लस और माइनस दोनों आंसर आएगा तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसमें आएगा कॉट में, हाँ कॉट का पॉजिटिव ही ले सकते हैं, 0 टू पाई इज द एक्सेप्टेबल आंसर, हाँ सर। ठीक है ना। तो ये अपन ने अभी कर लिया है, अभी इसको ले लेते हैं, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन डाउन। tan इनवर्स ऑफ दिस प्लस tan इनवर्स ऑफ दिस इज tan इनवर्स ऑफ -7, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव तो बनेगा ही क्वेश्चन। सर ए और बी लेके ही सॉल्व करेंगे ना? बिल्कुल, ये क्या हो जाएगा, a सर 2 प्लस मिनट b, सर। यस 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 सर। सर प्लस माइनस 2। चेक कर लो एक बार, परफेक्ट स्क्वायर किसका बन रहा है, 2 का बन रहा होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स x की माइनस वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है ना, हाँ 2 आ रही है सर। 2 आ रही है। अब क्या 2 एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है, चेक करो, 2 डाला तो tan पे क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव एंगल पॉजिटिव, तो नेगेटिव एंगल दे सकता है क्या, नहीं, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, नो सॉल्यूशन। चलें आगे। सर ये पूरा सॉल्व करना है ना वैसे? हाँ सेम वैसे ही प्रोसीजर से सॉल्व करो, x का सॉल्यूशन 2 आ जाएगा विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है ना। पॉजिटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल आपको नेगेटिव एंगल कैसे देगा, ठीक है।
ये अभी हम करके आए वही है क्वेश्चन 1/√3 दिस इज व्हाट वी हैव डन नो इसको हटा देना चाहिए तो हम आगे करके आए ठीक है इसको होमवर्क में लिख लो ठीक है ना ये क्वेश्चन को होमवर्क में लिख दो cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x इज cos इनवर्स ऑफ √3x सर इसको कैसे करेंगे? करोगे क्या अभी करना है क्या कर लो गिव अ ट्राई कोशिश करो फिर मैं बताता हूँ सर इसको होमवर्क में करना है कि अभी कर लेना? अभी कर लेते हैं चलो होमवर्क में कर लो अभी कर लो लेट्स गो फॉर इट नाउ अभी कर लेते हैं चलो तो इसमें दो भी मिनट। A और B लेके ही कर सकते हैं ना? ए और बी लोगे लेकिन बेटा किसका ए और बी लेना cos इनवर्स x को ए लेना चाहते हो sin हाँ इनवर्स x सर, को बी हाँ नहीं सर। सर, cos इनवर्स x को √3x को उस तरफ ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, फिर ये भी ले ओके लेंगे। ओके ठीक है करके देखो तो मतलब cos ऑफ sin इनवर्स x तो निकाल ही सकते हैं ना हम लोग। cos ऑफ sin इनवर्स x निकाल सकते हो हाँ निकाल सकते हो cos ऑफ sin इनवर्स x तो आपके पास √1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा ना हाँ सर। निकाल सकते हो कंजन का आंसर आ गया मेरे पास अच्छा मॉड्यूल का क्वेश्चन है ओके एनसी कुछ बोल रहे हो क्या आप कोई क्वेश्चन में नहीं सर वो तो 3 क्वेश्चन पहले किया था उसका मॉड्यूल में भी है वो क्वेश्चन ओके क्या रहा है आंसर इसका सर दो मिनट। आ रहा है क्या सर कैलकुलेटिव होगा सर। करो देखो इसको ऐसा थोड़ा सोच सकते हैं कि अपन cos इनवर्स x को लिख दूं π/2 माइनस sin इनवर्स x और ये माइनस sin इनवर्स x तो है ही इसको लिख दूं π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ √3x तो अब होगा क्या ये π/2 से π/2 तो कट जाएगा सर साइन इनवर्स हो जाएगा ना साइन इनवर्स होगा ना √3x ओ यस 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 sin इनवर्स होगा ये बिल्कुल तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ मेरे पास बन जाएगा sin इनवर्स ऑफ √3x इज इक्वल्स टू 2 sin इनवर्स x यस अब 2 sin इनवर्स x क्या होता है तो हम फिर भागते हैं sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y के पास ये क्या होता था sin इनवर्स ऑफ x √1 माइनस y स्क्वायर y स्क्वायर प्लस प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर। है ना एंड व्हाट आई नो अगर x की जगह y रख दूंगा तो 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या आ जाएगा sin इनवर्स ऑफ 2x sin इनवर्स ऑफ देखो x की जगह y रख दिया तो ये बन जाएगा क्या और sin इनवर्स ऑफ हाँ यस सर। बेटा यस यस सर यस x की 2 वैल्यू आ रही है। x की 3 वैल्यू आनी चाहिए तो ये होगा sin इनवर्स ऑफ 2x √1 हाँ, माइनस 3 x वैल्यू। स्क्वायर ये फॉर्मूला याद रख लो काफी काम आता है बहुत जगह पे 2 sin इनवर्स x होगा sin इनवर्स ऑफ 2x √1 माइनस x इसमें स्क्वायर हमने x² प्लस y² इज इक्वल टू लेस देन 1 लिया ना ले लो ना लिख लो इधर ये लिख लो तो
2x स्क्वायर 1 से छोटा 0 कॉमा प्लस माइनस हाफ आई वैल्यू। यस बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, सॉल्विंग करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, ये बिल्कुल अली असगर तुम सही बोल रहे हो, दिस हैज टू बी देयर, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, और ये हमने लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरे पास आंसर आ गया वो क्या बन गया, अब इसको कंपेयर कर लेंगे आर्ग्यूमेंट्स को, तो आ जाएगा √3x, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ ऊपर, √3x इज इक्वल टू 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक x तो कट जाएगा, मतलब x इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन है इसका, दूसरा स्क्वायरिंग करके निकाल लोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, तो x स्क्वायर विल बी 1/4, x विल बी प्लस माइनस हाफ, एक प्लस माइनस हाफ आ जाएगा और 0 आ जाएगा। ठीक है, और तीनों सोल्यूशन एक्सेप्टेबल है, क्यों, इस इंटरवल की वजह से ही हुआ। ठीक है ना, ये इंटरवल जो हमने यहाँ लिखी है इसकी वजह से तीनों एक्सेप्टेबल है, एक्स स्क्वायर हाफ से छोटा, एक्स का वैल्यू -1/√2 से 1/√2 के बीच में। ठीक है ना, तो ये 3 सॉल्यूशंस व्हिच आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, हाँ सर। सर 1 मिनट लिखना बाकी है। लिख लो इसका। सर ये एक बार ये सम बताओ ब्रीफ में। देखो हमने क्या कर दिया, कॉस इनवर्स को लिख दिया π/2 माइनस साइन इनवर्स। ठीक है ना, ठीक है ना, ये स्टेप में फिर हमने साइन इनवर्स को एज इट इज रखा, कॉस को π/2 माइनस साइन इनवर्स पर लिख दिया, π/2 से π/2 कट गया, तो साइन इनवर्स समथिंग इज 2 साइन इनवर्स x आ गया। अब 2 साइन हाँ इनवर्स सर। x को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो मैंने लिख दिया। हाँ सर। अब फिर कंपेयर कर दिया, √3x इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ आ गया। तीन सोल्यूशन आपके पास आ गए। यहाँ आप चाहो तो क्या कर सकते हो, कॉस माइनस कॉस का फॉर्मूला लगा दो और राइट हैंड साइड साइन इनवर्स को भी कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, उधर से भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, सर वही करा लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लिकेटेड बन गया। बहुत बड़ा बन जाता है सर, कॉस को उस तरफ लेके जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बोलते नहीं, चीजें धीरे धीरे सीखोगे एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है ना, कैसे सिंप्लीफाई करना है। सर ठीक वो है, लिखना बाकी था। लिखना बाकी डालिए सर, हाँ सर। लो लिख लो। ठीक है, चले, सर वो एक बार क्लास के बाद बता देना। क्या बता दो। सर मतलब वो a माइनस बी से खोला तो मतलब cos से माइनस cos a माइनस बी से खोला तो। कॉस ऑफ a माइनस बी से खोला अगर आपने, हाँ सर। तो उसमें क्या हो रहा है, लेट्स सी, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स ऑफ √3x साइन इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, है ना, तो इसको हाँ क्या सर, बोल तो सकते वो हैं, साइन cos इनवर्स इनवर्स x ऑफ को cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। √3x स्क्वायर, है ना, और ये कितना हो जाएगा माइनस में रूट 1 ओवर माइनस 1 एक्स स्क्वायर और माइनस √3x का होल स्क्वायर। तो वो हो जाएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर, है ना, हाँ तो सर। ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, हाँ सर। तो अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉस इनवर्स में लिखा हुआ है, ये ओपन अप कर लो तो √3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 3x स्क्वायर, और ये बन जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस सर एक्स वो स्क्वायर, बीच में प्लस आएगा ना, प्लस आ जाएगा। √3x यस यस यस, बिल्कुल प्लस आ जाएगा। अब उसको उधर ले जाते हैं, √3x स्क्वायर, और इधर इसको ले जाएंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, बन जाएगा 1 माइनस √1 माइनस 3x का स्क्वायर, है ना, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड। ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा यार, हाँ सर बहुत बड़ा जा रहा है। फिर स्क्वायरिंग रहने करना दो सर। पड़ेगा, डिग्री 4 हो जाएगा, फिर सर चेक करना हाँ इसको सर। ए पड़ेगा। और बी लेके आपने रहने क्यों दो नहीं रहने किया? दो। क्या बोल रहे हो अली असगर, सर इसको आपने ए और बी लेके क्यों नहीं किया? ये बी लिखी किया है,
ए और बी लेके ही कराया बेटा, इसको मैंने ए ले लिया, इसको मैंने बी ले लिया, ए और बी लेके ही कराया, फिर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया हमने, कॉस ए कॉस बी, ठीक है ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला ही लगाया, काफ़ी लंबा हो रहा है यहाँ से, ठीक है। हाँ सर। तो फिर स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, फिर कॉमन फैक्टर कटेगा ही, ठीक है, बट फिर डिग्री 4 बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन भी कंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लो एक बार, इसको ट्राई कर लेना आप, ठीक है। बाकी मैं सोच रहा हूँ ब्रांचिंग के लिए कल क्लास रख दी जाए। 4.7 में आपको डाउट्स है ना काफी सारे? सबमिट भी कर दी। सबमिट कब करनी है आपको? सर आज है ड्यू। आज सर, डेडलाइन कर है, दिया वो तो। हाँ सर। डेडलाइन आज है, तो उसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, कल हाँ सर। रात कर देता हूँ, ठीक है ना। उसका डेडलाइन विल एक्सटेंड टुमारो सर, नाइट फिर विल, कल रात को तो आप क्लियर करोगे ना? कल सुबह क्लियर कर दूंगा, सर इतने सुबह, कल रात को क्लियर कर देंगे, तो परसों डेडलाइन डाल देता हूँ। कल सुबह स्कूल नहीं है सर। वो सब भी है ना सर हाँ हाँ, यस। कल सुबह स्कूल नहीं है, लेकिन मॉर्निंग का स्लॉट थोड़ा सा दिक्कत रहता है, ठीक है। एक काम करते हैं, शाम में रख देंगे क्लास आपका, शाम में आपके डाउट डिस्कस करेंगे, परसों तक आप सबमिट कर देना, ठीक है ना, दैट विल बी फाइन। तो 4.10 वो सब वाली तो कल ही कर देना। हाँ, जो बाकी कर सकते हो सारा कर दो, जब भी आपको डिफिकल्टी आती है किसी भी एक्सरसाइज में, डाउट ग्रुप में आप लिख दो, मैं डेडलाइन एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है ना। सर 4.7 में है वैसे। 4.7 में, बाकी ये भी जो मैंने क्वेश्चंस कराए आगे की एक्सरसाइज में आपको काफी हेल्प किया होगा, 4.8 9 10 में, इसमें इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे, ठीक है। तो हम क्या फर्दर डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, वो हम डिस्कस करेंगे ये वाली चीजें, ठीक है ना, जो ब्रांचिंग वाला कॉन्सेप्ट है, 2 sin इनवर्स x और ये सारे फॉर्मूलाज जो है, ठीक है, इनको डिस्कस कर लेंगे। 4.7 आपको ऑटोमेटिकली सारी समझ आ जाएगी कि कैसे ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। तो सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं। तो कल की क्लास में एक्चुअली मैं डाउट क्लास नहीं डलवाऊंगा, मैं कंपलसरी क्लास ही रखूंगा, क्योंकि चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ठीक है। तो आप अटेंड करें बिल्कुल, ठीक है। हाँ सर। तो सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग सर देयर। डाउट का क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? सर डाउट्स का। अरे बैठा हूँ ना मैं, तुम डाउट जितने पूछो ना, क्या दिक्कत है? डाउट क्लास में तुम आते तो हो नहीं अलियस घर, डाउट्स सर रख के क्या मतलब?